अब पहले तो ऐसे कांग्रेस की जब सरकार थी हमने देखा है तो डीजल भी नहीं मिलता था और जो है यूरिया वगैरह के लिए लाइन लगी रहती थी। और मोदी जी के शासन में तो आपके तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। डीएपी भी मिली है, यूरिया भी मिला है और डीजल भी समय से मिल रहा है। और भी सब्सिडी कितनी ये किसानों को दी जा रही हैं। तो हमें तो ऐसा कि किसान विरोधी मोदी सरकार तो नहीं लग रही। यानी कि एक ही है सरकार बढ़िया है मोदी की। मोदी जी बढ़िया है। हाँ हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम? मेरा नाम सागर सिंह। आप किस चीज की खेती करते हैं? गेहूँ, धान, गन्ना। देखो महंगाई तो है लेकिन हर चीज़ की सुविधा हमें लगती है मोदी की सरकार में। हर चीज़ उपलब्ध है। और रही बात क्राइम की, तो क्राइम बहुत कम हुआ सरकार में। और जो आंदोलन चल रहा है अभी, अब आज तो ये आंदोलन लेके निकले कि विश्व व्यापार संघ से भारत एग्रीकल्चर उसमें हट जाए। ये तो ऐसा है, जब तक आयात निर्यात नहीं होगा तो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी ही नहीं। जो हमारे पास एडवांस है कुछ चीज़ तो उसे हम कहाँ देंगे जब तक हमारे पास से नहीं जाएगा। और जो हमें तो क्या क्या इसमें क्या लग रहा है आपको? रोज मांग बदल रही है, रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है। अभी जो है 29 तक दिल्ली कूच को रोक दिया गया है। इस बीच ये भी चीजें निकल रही है, अब राहुल गांधी विदेश चले गए हैं, तो बहुत सारी चीजें जुड़ करके सामने आ रही ये तो राजनीति है, अपने मुद्दा को सीधा करने के लिए वो कुछ भी उल्टा सीधा देते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। है। तो आप भी किसान हैं अभी आंदोलन के साथ या नहीं? हमें तो कोई यहाँ पार्टी नहीं दिख रही है आज। सब साफ मैदान है। सब साफ। लेकिन आज तो इतना बड़ा दिया गया था, कॉल दी गई थी, बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, सब करेंगे, हमें कुछ तो कहीं दिखाई दिया नहीं है ऐसा कुछ। हाँ। मोदी जी एक जादूगर हैं। ऐसा मंत्र मारते हैं कि साले सब एक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लामे उनका सब एक। वही कांग्रेस उसी में तो विफल रह गई। तो कांग्रेस में अब कोई भाई कोई वो भी नहीं अभी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं आ पहुंचा हूं जेवर विधानसभा में। जेवर में मैं मौजूद हूं और 26 फरवरी आज कॉल दी गई थी ट्रैक्टर रैली की, और ये कॉल दी गई थी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, जिसमें प्रमुखता रूप से जो है राकेश टिकैत ने कॉल दी थी। और सुबह से चल रहा था कि यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में ट्रैक्टर दिखेंगे, रैली के लिए किसान आ रहे हैं। लेकिन जब हमारी टीम जेवर पहुंची तो यहाँ अभी ऐसा फिलहाल कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। और जेवर में ही मैं मौजूद हूँ। यहाँ भी खेती जो है वो आप देख सकते हैं होती है। प्रमुखता खेती के लिए जाना जाता है जेवर भी। अब हालांकि एयरपोर्ट भी यहाँ बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके लिए भी जेवर काफ़ी फेमस है। और इस बीच यहाँ मैं पहुँचा तो किसान मुझे मिले, तो इनसे मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं जो ये आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रोज़ कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। पहले और मांगे थी, फिर एमएसपी की बात आई, फिर अगर हम पंजाब वाली साइड चले जाएंगे, शंभू बॉर्डर वाली साइड, तो वहाँ पर लगातार आप देख ही रहे हैं, कोई तो खालिस्तान की बात कर रहा है, कोई कह रहा है मोदी को पंजाब नहीं आने देना, ग्राफ बढ़ गया मोदी का, अब की बार पंजाब आया तो पंजाब से बच के नहीं जा सकते। ये तमाम चीज़ें चली और नाम दिया गया किसान आंदोलन। और अब आज जो ये कॉल दी गई है, आज आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे सुनकर के। आज ये कॉल दी गई है कि विश्व व्यापार संघ WTO जो है उससे भारत जो है वो हट जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर को भारत हटा दे। जो WTO हमें फ्री ट्रेडिंग के लिए और बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम जो है विकासशील देश हैं, और इसलिए इसमें रहना बहुत ज़रूरी है। उससे हटने की जो है बात वो अब इस आंदोलन में आ गई, यानी कि रोज़ाना कुछ ना कुछ नया इस आंदोलन से निकल करके आ रहा है। और किसानों के बीच में मौजूद हूँ, इनसे भी बात करूँगा, क्योंकि ये भी किसान है, कि इनकी क्या राय है, इनको क्या लग रहा है पूरा आंदोलन जो चल रहा है, वाकई में किसानों की बातें उठाई जा रही हैं या फिर चुनाव आ रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकी जा रही हैं, राजनीति की जा रही है। सभी मुद्दों पर बात करूँगा। जी पहले आप बताइए, क्या नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम किशन पाल जी। किशन पाल जी, यहीं के रहने वाले जेवर के? हाँ जी, जेवर के ही हैं। किस चीज़ की खेती करते हैं आप? हम गेहूँ करते हैं जी, गेहूं करते हैं। धान करते हैं अच्छा और सब्जी भी उगाते हैं। अच्छा। तो अभी देख रहे हैं, अभी आप आंदोलन जो हो रहा है, अभी हो गए 2 हफ्ते होने वाले हैं इस आंदोलन को। ये आंदोलन क्या है, ये तो राजनीतिक आंदोलन चल रहा है सर। हाँ। और इसमें तो ये आंदोलन के नाम पर सिर्फ ये जो है आपस में जो चुनाव नज़दीक 24 आ रहा है, इसलिए सब अपना अपना वो दिखा रहे हैं। और ये जो आप जो व्यापार वाली बात कर रहे हो, ये व्यापार तो आदान प्रदान होना चाहिए। जब हम ही एक गांव से
शहर सामान नहीं ले जाएंगे लाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। हम भी तो अपना ये बेचेंगे, हम भी वहाँ से लाएंगे, तभी तो आपस में वो चलेगा। एक देश का व्यापार होता है। जब हमारे देश से सामान बाहर नहीं जाएगा तो हमारे यहाँ तो घर यहीं रोक लेंगे तो उनकी क्या कीमत रहेगी, कोई पूछेगा ही नहीं। बिल्कुल वही चीज चल रही है। लोग भी लगातार ये कह रहे हैं कि पहले दिन कुछ और मांग होती है, दूसरे दिन चेंज हो जाती है, फिर तीसरे दिन बदल जाती है, रोजाना कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो ये जो है कुछ नहीं, ये राजनीतिक लोगों का ये व्यवधान उत्पन्न करना, मोदी को रोकने के लिए ये सब षड्यंत्र है और कोई नहीं है। तो क्या लग रहा है इससे मोदी रुक जाएंगे, क्योंकि चुनाव तो आ गया एकदम नजदीक। ये तो जनता देखेगी ना, जनता, मोदी जी जनता ने बनाए तो जो मोदी जी के काम अच्छे लग रहे हैं तो जनता जो है उनको, राजनीतिक तो ये तो राजनीतिक लोग तो करेंगे ही करेंगे। ये जो अब यहाँ की जनता देखो, हमारे यहाँ मोदी जी ने इतना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और यहाँ की जो ज़मीन अधिग्रहित करी जा रही हैं उनका सबका विकास होगा। यहाँ फैक्ट्री जो उद्योग धंधे विकसित होंगे तो इनसे जनता का विकास ही होगा, हमारा एरिया डेवलपमेंट होगा तो हमें यहाँ रोजगार भी मिलेगा। जब एयरपोर्ट यहाँ बन रहा है तो ये तो राजनीतिक लोग हैं जो अपना हथकंडा सेक रहे हैं और पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं। आपने एयरपोर्ट की बात की, लेकिन उससे पहले भी आप किसान हैं, लंबे समय से खेती कर रहे हैं, तो एक किसान होने के नाते क्या लग रहा है आपको, वाकई में वो जो छवि दिखाई जा रही है इस आंदोलन के जरिए कि मोदी तो किसान विरोधी हैं और तमाम चीजें चल रही है, आपको लग रहा है ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो, अब पहले तो ऐसे कांग्रेस की जब सरकार थी हमने देखा है तो डीजल भी नहीं मिलता था और जो है यूरिया वगैरह के लिए लाइन लगी रहती थी। और मोदी जी के शासन में तो आपके तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, डीएपी भी मिली है, यूरिया भी मिला है, डीजल भी समय से मिल रहा है और भी सब्सिडी कितनी ये किसानों को दी जा रही हैं। तो हमें तो ऐसा कि किसान विरोधी मोदी सरकार तो नहीं लग रही। यानी कि एक हिसाब से मतलब कहीं ना कहीं संतुष्टि है किसानों की मोदी सरकार। देखो, ये तो राजनीतिक लोगों का संतुष्टि है, जनता को क्या संतुष्ट, जनता तो संतुष्ट है। और जब ऐसे जनता असंतुष्ट होती तो मोदी 2 बार, अब कहते हो तिवारा भी अगर असंतुष्ट होते तभी मोदी को जो है राज से हटा देते। जब जनता संतुष्ट है तभी तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो संतुष्ट है। बिल्कुल। फिर आपके पास लौटूंगा। आपका क्या नाम हुआ? भरत सिंह। भरत सिंह जी, आप किस चीज की खेती करते हैं? गेहूं बाजरो जो। कितने साल हो गए खेती करते? अब हमारे तो जीवन ही निकल गया जी। निकल गया खेती करते करते। तो क्या लग रहा है अभी इस आंदोलन में? आज भी कॉल दी गई, मेरे को तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा सर कुछ खास। ये आंदोलन तो चलते रहेंगे, मोदी जी अपनी जगह ही रहेंगे, मोदी जी कहीं ना जाने बारे और बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी तो बढ़िया, योगी जी काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी सब खत्म हो गई है। बात पहले तो बहुत गुंडागर्दी, कोई रास्ते चलने वाले का लूटपाट आंदन होती रही में। तो अभी ठीक है थोड़ा माहौल? अब बहुत बढ़िया है, ठीक ना, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है। योगी जी ने बहुत गुंडागर्दी जो खत्म कर दी है। सामान अपना ले जाओ, कहीं भी कितना ही सामान आधी रात ले जाओ, कोई किसी का दहशत नहीं है। और अगले पिछले वक्त में तो शाम होते ही कहीं रास्ते में होते वहीं रुक जाते थे कि भाई आगे नहीं जाना है, आगे लूटपाट हो जाएगी, इसलिए बहुत भयानक सिस्टम था। अच्छा, आप किसान होने के नाते क्या लग रहा है आपको, ये सरकार ने किसानों की तरफ देखा नहीं देखा, या जो आंदोलन चल रहा है क्या लग रहा है आपको? ना, वो तो सब जगह अपनी अपनी तो सभी रखें। अब हम अपनी कंगे, वो अपनी कंगे, पर जो भी कुछ है रो सब बढ़िया है रो, खराब ना है। यानी ये मोदी जी सही है, सरकार बढ़िया है मोदी की। मोदी जी बढ़िया है। हाँ हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम? मेरा नाम सागर सिंह। आप किस चीज़ की खेती करते हैं? गेहूँ, धान, गन्ना। देखो, महंगाई तो है लेकिन हर चीज़ की सुविधा हमें लगती है मोदी की सरकार में। हर चीज़ उपलब्ध है। और रही बात क्राइम की, तो क्राइम बहुत कम हुआ सरकार में। और जो आंदोलन चल रहा है अभी, अब आज तो ये आंदोलन लेके निकले कि विश्व व्यापार संघ से भारत एग्रीकल्चर उसमें हट जाए। ये तो ऐसा है, जब तक आयात निर्यात नहीं होगा तो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी ही नहीं। जो हमारे पास एडवांस है कुछ चीज़ तो उसे हम कहाँ देंगे जब तक हमारे पास से नहीं जाएगा। और जो हमें तो क्या क्या इसमें क्या लग रहा है आपको? रोज मांग बदल रही है, रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है। अभी जो है 29 तक दिल्ली कूच को रोक दिया गया है। इस बीच ये भी चीजें निकल रही है, अब राहुल गांधी विदेश चले गए हैं, तो बहुत सारी चीजें जुड़ करके सामने आ रही है। ये तो राजनीति है, अपने मुद्दा को सीधा करने के लिए वो कुछ भी उल्टा सीधा देते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो आप भी किसान हैं अभी आंदोलन के साथ या नहीं?
हमें तो कोई यहाँ पार्टी नहीं दिख रही है आज, सब साफ मैदान है। सब साफ, लेकिन आज तो इतना बड़ा दिया गया था, कॉल दी गई थी, बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, सब करेंगे, हमें कुछ तो कहीं दिखाई दिया नहीं है ऐसा कुछ। हाँ जी। जी। आपका क्या नाम है? राम कुमार शर्मा। राम कुमार जी, अभी मैं इनसे बात कर रहा, देखा आप ट्रैक्टर लेकर के आए हैं, तो कहाँ गए थे ट्रैक्टर लेके आप? यहीं पास में गया था। अच्छा, रैली में भी गए थे? नहीं, रैली में मैं नहीं गया। आप नहीं गए रैली में? नहीं टिकैत जी ने बुलाया था कि आओ ट्रैक्टर लेकर के आओ, सड़कों पे निकलो बाहर। नहीं, टिकट वहाँ भी गए हुए हैं लोग बाग जो है, बहुत लोग गए हैं वहाँ। और उनकी उनकी मांग भी सही है, क्योंकि देखो अब ये ज़मीन जा रही है, भाई किसान के पास में क्या रह जाएगा। अब कितने कितने किसान जो है बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ वो आर बनाया हुआ है, वो सब लोग परेशान हैं। ज़मीन चली गई, घर चले गए, सब चले गए। मुद्दा तो लेकिन कुछ और लेके निकले हैं ना आज सड़कों पे। ना, मुद्दा तो महंगाई का मुद्दा है। और मतलब कि ये जो भाई किसान की तरफ क्या सोच रहे हैं, जब मार आता है किसान का तभी मतलब कि मंदा हो जाए। नहीं, ये विश्व व्यापार संघ से भारत को अलग होने की बात आज कही जा रही है कि विश्व व्यापार संघ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भारत एग्रीकल्चर सेक्टर से हट जाए, विश्व के साथ व्यापार उसमें संघ में ना रहे। ना, ये तो सब मिल के ही काम होगा, क्योंकि यहाँ से माल वहाँ जाता है, वहाँ से माल यहाँ आता है, तो वो कैसे अलग हो जाएगा। आज इसी मांग को लेकर ये रैली निकाली गई है। किसान जो निकाल रहे हैं, हाँ, जो टिकैत जी ने जो कॉल दी है। हाँ, तो टिकैत जी अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। अब ये तो उनकी जा जान के तो उन्हीं होगी इस विषय में। बाकी तो ये सब काम जो है भाई आपसी तालमेल से होते हैं। बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो विदेश से यहाँ आ रही हैं, बहुत सी चीज़ ऐसी जो यहाँ से वहाँ जा रही हैं। तो तालमेल तो जरूरी है, लेकिन अभी जो आंदोलन, जो प्रमुखता हम शंभू बॉर्डर पर जो आंदोलन देख रहे हैं, वो कैसा लग रहा है आपको? वहां तो कुछ और ही आवाजें निकल रही हैं कि अब तो मोदी को नहीं आने देना, अब तो खालिस्तान और ये वो चीजें निकल रही हैं। वहाँ जो शंभू बॉर्डर, जो हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर चल रहा है आंदोलन। न, सभी का मत अलग अलग है। वैसे मतलब कि ये आंदोलन जो जो हो रहा है, मतलब ये भी किसी आधार पर ही हो रहा है, वैसे तो नहीं हो रहा है भाई। जो उनकी ये भी आ रही है, चुनाव भी आ गया है। हाँ, चुनाव तो आ ही रहा। चुनाव के टाइम में तो ये सब चीज़ आती हैं ही भाई। चुनाव के समय पे तो मतलब कि मोदी जी कोई ऐसा हुआ लाते हैं कि जो सारे सब एक हो जाए, फिर दूसरे पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं है। ये भी तो है। मोदी जी कोई ना कोई धमाका ऐसा करते हैं चुनाव के टाइम पे कि सब हिंदू जो सब साल एक हो जाएं, दूसरे कुछ मिलेगा ही नहीं। वही तो कांग्रेस तो कर ही नहीं पाई ना आज। हाँ, तो भाई मोदी जी कौन हटा देगा। जब मतलब कि जब वो तो जादूगर हैं। मोदी जी एक जादूगर हैं। ऐसा मंत्र मारते हैं कि साले सब एक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लामे कि सब एक। वही कांग्रेस उसी में तो विफल रह गई। तो कांग्रेस में अब कोई वो भी नहीं। अभी राहुल गांधी कह तो रहे हैं मेरे को लाओ, एक देखो दूसरे दिन एमएसपी दे दूंगा सरकार बनाते। ना, राहुल गांधी तो वैसे तो सभी कहते हैं ऐसे तो भाई। जब ये नहीं बीजेपी नहीं थी उस टाइम पे बीजेपी के ही मगर तुम हमें लाओ, हम तो तुम मतलब मुख्यमंत्री बना देंगे। तो ये तो जो विपक्ष में जो होता है वो तो कहता ही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। काम तो ठीक चल रहा है, सांसद भी ठीक चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी मतलब कि इनकी तरफ भी ध्यान दें भाई। किसानों की तरफ भी जो ये महंगाई इतनी हो रही है, इसकी तरफ भी ध्यान दें थोड़ा सा। बिल्कुल, इसीलिए बैठक भी हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बैठकों का जो नतीजा है वो कुछ सामने नहीं आ रहा है। इसी बीच अब देखना होगा। यहाँ पर अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से हटने की भी बात कही गई है। और आज हम जेवर में आ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं खेतों के बीच में किसानों से हमने उनकी राय जानी और सभी पक्ष आपने यहाँ पर सुने, पूरी चर्चा आपने यहाँ पर सुनी। क्या इसमें जो है मांगे हैं, क्या दूसरी तरफ इनकी राय है, जो तमाम आंदोलन भी चल रहे हैं उसको लेकर के, सरकार को लेकर के क्या कहना है। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो भी राय हो, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।